हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एवरेज का नेक्स्ट पार्ट। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। बस आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद आप ये दो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा, एक क्लासरूम है। ठीक है, इस क्लासरूम में मैंने कहा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन बच्चों का जो एवरेज वेट है वो हमारा कितना हो गया, 55 kg। ठीक है, इतना हो गया। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे एक बच्चा आया। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो इस क्लास की एवरेज वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप में से किसी ने बोला कि मैम हाँ इंक्रीज होगा, एक ने बोला कि मैम डिक्रीज होगा। बट हम इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखो, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम बाई नंबर। भाई अगर सम बढ़ रहा है तो साथ साथ में नंबर भी तो बढ़ रहा है ना हमारा। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर यही बच्चा आपका हेल्दी होगा, ठीक है, हेल्दी होगा तो यानी कि इसका एवरेज वेट जो क्लास का वो बढ़ेगा। अगर यही बच्चा यहाँ पे पतला होगा तो उसका एवरेज वेट क्या होगा, क्लास का नीचे जाएगा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका एवरेज वेट क्लास का बढ़ेगा या कम होगा जब तक हमारे पास उसका डाटा ही नहीं होगा, है ना। तो फिर वैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स। ठीक है, ये बोला इन अ क्लास। ठीक है, ये क्लास है, यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी, एक ग्रुप सी। तो इसमें से क्या बोला कि एक स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए और 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी, ये दोनों के तीनों शिफ्ट का हो गए ग्रुप सी में। तो भाई आप मुझे बता सकते हो इसका एवरेज वेट क्या होगा, स्टूडेंट की क्लास, एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इसका क्या होगा आपका, बता सकते हो, बढ़ेगा या कम करेगा? तो देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के एक साइड हमने क्या करते हैं, ये पूरी क्लास है, बस हमने यहाँ पे गैप है, यहाँ पे साइड में पूरी गर्ल्स बैठी है, यहाँ पे पूरे बॉयज बैठे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यार इसका ना एक एवरेज वेट कितना है पूरी क्लास का, जैसे 50 किलो मान लो। ठीक है, एवरेज वेट इतना है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ से ना कुछ 2 बॉयज क्या यहाँ चले गए, गर्ल्स की सीट में बैठ गए। ठीक है, और कुछ एक एक बॉयज यहाँ पे बैठ गए। ठीक है, तो क्या इसका वो हो सकता है क्या, एवरेज वेट कम हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो पूरी क्लास एक ही है ना। कौन सा क्लास से बाहर जा रहा है? अगर क्लास से बाहर जाते तो हम डिसाइड कर सकते थे कि इसका एवरेज वेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट रिमेन्स द सेम, यानी कि कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों? ये बच्चे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सिर्फ क्लास के अंदर जा रहे हैं, ना कि क्लास से बाहर जा रहे हैं। तो हमारा आंसर आ गया आपका इट रिमेन्स द सेम, यानी कि कोई भी इसमें अलग कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 2 classes A and B having 25 and 30 students respectively in a class have highest score is 21। ठीक है, देखो इसने बोला 2 क्लास हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है, यानी कि क्लास ए है, क्लास बी है। यहाँ पे क्या है, बच्चों का हाईएस्ट स्कोर क्या है, क्लास ए का, क्लास ए का है हाईएस्ट स्कोर आपका। एक सेकेंड ना, पहले क्लास ए में कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे, और यहाँ पे कितने, 30 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर है आपका जहाँ 25 बच्चे, क्लास ए का वो है 21, और लोवेस्ट स्कोर कितना है, 17। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना है आपका, 30 है ना, और यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर क्या है आपका, 22। अब इसने क्या बोला, जो 4 स्टूडेंट है ना हमारे, 4 स्टूडेंट फ्रॉम शिफ्टेड क्लास ए से बी पे जा रहे हैं, 4 स्टूडेंट। तो इसका क्या होगा आंसर? तो द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। हाँ, पता कैसे, क्योंकि जो इनका हाईएस्ट स्कोर है ना वो इनका लोवेस्ट स्कोर है ना। तो यानी कि जो इनके हाईएस्ट स्कोर के बच्चे जा रहे हैं, इनके लिए तो वो बुद्धू है ना, क्योंकि इनका जो लोवेस्ट स्कोर है उससे भी कम जा रहे हो। यानी कि अगर वो बच्चे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस क्लास की स्कोर कम कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाला आंसर तो आपका सही आया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो क्लास ए का इंक्रीज कैसे होगा, ये तो गलत है ना। देखो कैसे, जो इनका हाईएस्ट स्कोर वाला बच्चा है वो वहां जा रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो लोवेस्ट स्कोर है उससे भी कम जा रहा है, तो वहां वो डेफिनेटली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट अगर इनका यहाँ से हाईएस्ट स्कोर वाला बच्चा जाएगा, इनके लिए तो घाटे का सौदा हो गया ना, तो यहाँ से तो इनका कम हो जाएगा फिर एवरेज स्कोर, है ना।
और अगर लोवेस्ट स्कोर वाला जाएगा तो इनका बढ़ जाएगा एवरेज स्कोर। बट हमें ये नहीं पता ना, हमारे पास डाटा नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।